हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। आज का क्लास में अपन मैथ्स में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। आपके एग्जाम में इसके क्वेश्चन जरूर मिलते हैं आपको। तो आइए टाइम बिना खराब किए अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो अनुपात वाले क्वेश्चन कराएंगे वो देखते हैं। पहले तो ये ध्यान रखो आप कि अनुपात और समानुपात का साइन क्या होता है। ये जो साइन होता है ना, ये इतना, इसको तो अनुपात बोलते हैं। और ये जो चार पॉइंट होते हैं ना ऐसे, इसको बोलते हैं समानुपात। ये हो गया अनुपात, ये हो गया समानुपात। ठीक है। अब करते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं उस हिसाब से। ठीक है। सबसे पहले अपन जो अपना क्वेश्चन करने का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनुपातों का रूपांतरण। क्या रहेगा? अनुपातों का रूपांतरण। तो आइए देखते हैं अनुपातों का रूपांतरण। ये क्या, मैंने एक टॉपिक ऐसे है। ठीक है। इस पे क्वेश्चन कैसे दें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे रखा हो कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। दूसरा, बी अनुपात सी बराबर 3:4। और आपको पूछ ले ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। क्या है क्वेश्चन? ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 3:4। और अपने को क्या पूछा है? ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो। सबसे पहले ये लिख लो, इसमें किसका पूछा है? ए बी सी का। तो ये लिख लो ए बी सी। ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है। जिसका पूछ रहा है अपन ने ये लिख लिया। अब ये ध्यान रखना कि जो ए अनुपात बी का मतलब दे रखा है 2:3, तो जहां ए पहले है तो जो पहले वाली संख्या होगी वो उसका ही मान होगा। तो ए की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ बी बाद में तो 3 है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 3। यहाँ पे बी कितना है? 3। और ये सी कितना है? 4। ठीक है। अब यहाँ तो देखो बी 3 आ गया, यहाँ भी बी 3 आ गया। अगले क्वेश्चन में चेंज करेंगे, फिर देखेंगे कैसे होगा। तो इसको करते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है? 2। बी की वैल्यू कितनी है? 3। इसमें कितनी है बी की वैल्यू? नीचे लिखेंगे इसको, 3। और सी की कितनी है? 4। ठीक है। यहाँ क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ए अनुपात बी का मान कितना है? 2:3। और बी अनुपात सी का, तो बी का तो ऑलरेडी 3 आ गया, लेकिन अपने को क्या यहाँ नीचे लिखना है? 3:4। ठीक है। ऐसे कर लो इसको। अब क्या करना है, ये जो ब्लैंक है ना और ये जो ब्लैंक है, यहाँ क्या करना है कि जो पास वाली जो संख्या है ना उसको रखेंगे। कौन सी है यहाँ पर? 3। पास वाली संख्या मतलब ये वाली। इसके पास वाली कौन सी रहेगी? ये वाली। तो ये यहाँ पे 3। ठीक है। समझ गए ना? जहां ब्लैंक हो वहां पे उसके पास वाली संख्या को रख लेंगे। फिर इनको आपस में गुणा करेंगे। 4 तिये 12, 3 तिये 9, 2 तिया 6। कितने आ गए? 6:9:12। अब ये और कटते हैं क्या? जितने लास्ट कटते हैं उतने तक रख लो। कितने से कटेगा? 3 से कट रहा है ना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो अपना जो आंसर आया ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आया? 2:3:4। तो अपन कह सकते हैं जो इसका मान आया वो 2:3:4। ठीक है। समझ गए ना? नहीं समझ आया तो अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ए अनुपात बी बराबर 4:5। ठीक है। और बी अनुपात सी बराबर 2:4। ठीक है। और अपने को वही निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? वही तरीका अपना, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का ए अनुपात बी बराबर क्या है? 4:5। नीचे देख लीजिए इसको। ठीक है। ऐसे बी अनुपात सी क्या है? 2:4। ठीक है। नीचे वाले कॉलम में रखना है इसको। अब अपने ये जगह खाली पड़ी है इसकी, तो मैंने क्या बताया था कि पास वाली जो संख्या है ना उसको ही रख लेंगे यहाँ पे। ये कितना आएगा? 5। इसके पास वाली संख्या क्या है? 2। तो यहाँ कितना आगे? 2। ठीक है। अब इनको ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, इनको ऐसे। तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। अभी और कट रही है क्या? 2 से कट रही है ना। 2 चौक 8, 2 5 10 और 2 10 20 हो गए। ठीक है। तो अपना क्या अनुपात आया? 4:5:10। अपना जो आंसर आया ना क्या आया? 4:5:10। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो गया? 4:5:10। ठीक है।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर, और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अपने लेते हैं ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:4, सी अनुपात डी बराबर 4:5। ठीक है, ऐसे मतलब और भी हो सकता है कि डी अनुपात ई बराबर, ये दो वाले कर लिए अपन ने, अब करते हैं तीन वाले। अब इसमें पूछ ले आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा, ये अपने को इसका मान पूछा है। तो वही तरीका लगाएंगे अपन इसमें भी। इसका पूछा है तो यही रखेंगे सबसे पहले। ये देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है, ये लिख लिया अपन ने। अब ए अनुपात बी का मान कितना है, 2:3, कितना है 2:3, ठीक है, लिख लिए। आगे क्या है, बी अनुपात सी 3:4, तो बी अनुपात सी तो यहां नहीं लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, कितना है 3:4, ठीक है। आगे क्या है, सी अनुपात डी, सी अनुपात डी का क्या है 4:5, अब इसके नीचे लिखेंगे 4:5। हो गया ना सारे। अब ये जगह खाली बच गई, ये वाली, ये वाली, ये वाली रह गई, ये भी रह गई, और ये रह गई, ठीक है, और यहाँ पर ये रह गई, ये जगह अपनी खाली रह गई। अब मैंने क्या बताया था कि पास वाली जो संख्या होती है ना, उसको अपन वहां पे रख लेते हैं, उसको मान लेते हैं उसके। अब यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, लेकिन इन दोनों के पास में कौन सी है, 3 है, तो यहाँ 3 इधर भी आएगा और 3 यहाँ भी आएगा, समझ गए। मतलब इन दोनों के पास में खाली जगह के बाद में जो भी संख्या आएगी ना वही रखेंगे, तो दोनों जगह 3 ही रखेंगे, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पर भी 3 रखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर देखो, इसके पास वाली संख्या कौन सी है 4, और इसके पास वाली संख्या कौन सी है 3, समझ गए। मतलब जो संख्या पास में होती है उसको रखेंगे। अब इधर कौन सी है, ये 4 आ गई, और इधर भी कौन सी है, ये 4 आ गई, क्योंकि इन दोनों के पास में ये 4 आ गई, तो इसके पास में ये 4 आ गई, समझ गए ना। अब इनको वही है, गुणा कर लो आपस में, 2 3 6 और 6 चौके 24, ठीक, 3 3 9, 9 चौक 36, 4 3 12, 12 चौके 48, 4 3 12 और 12 पंजे 60। ये हो गया अपना एबीसीडी का मान। अब ये और शेप कट रहा है क्या, देखो जितना कटता है उतना काट लो। आई थिंक 4 से कट रहा है, 4 6 24, 4 नाम 36, 12 और ये 15, तो ये हो गया 4 6 24, 4 नाम 36, 12 चौके 48 और 15 चौक 60, ठीक है। ये 3 से और कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंज 15, अब नहीं कट रहा। तो अपना जो एक्चुअल जो वैल्यू आई है ना, ये आई है, जब तक कटे तब तक काट लो, ठीक है। 2:3:4:5, 4:5, तो अपना जो आंसर आया वो क्या है इसका, 2:3:4:5, ये अपनी इसकी वैल्यू आई है एबीसीडी की। तो अपना जो अनुपात निकला है इसका 2:3:4:5, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन अगला टाइप जो है, अनुपात जो है ना वो कभी भी बट्टे में नहीं होना चाहिए। जब आपको अनुपात बट्टे में दे रखा हो तो क्या करना है उसको देखो। जैसे क्वेश्चन आपके पास दे दिया ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 2/3, और बी अनुपात सी बराबर दे दिया 3/4 इस बार क्या दे दिया अपने को बटे में, और अपने को पूछ ले ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। क्या पूछा अपने को, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी, और इस बार अपने को जो अनुपात की जो संख्या है वो किस में दे रखी है, बट्टे में दे रखी है, 1/2 अनुपात 2/3। ऐसे बी अनुपात सी का 3/4 अनुपात 4/5। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले अनुपात को है ना कभी भी बट्टे में नहीं रखते, क्या नहीं रखते, बट्टे में नहीं रखते। पहले इसको सिंपल कर लो, कैसे करेंगे देखो, ए अनुपात बी, ठीक है, कितना है 1/2 अनुपात 2/3। तो अपने को ए अनुपात की वैल्यू सिंपल निकाले, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 301 के करेंगे 3 और 2 को 2 से करेंगे 4, तो ए अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 3:4 आ गई ना, आ गई, देखो, ठीक है। ऐसे ही अपन इसकी निकालेंगे बी अनुपात सी, ये कितनी दे रखी है 3/4 अनुपात 4/5, ठीक है। अब इसको बी अनुपात सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनको, तो 5 3 15 और 4 चौक 16, तो बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी आ गई 15/16, ठीक है।
अब अपने को ये अपना जो तरीका है वो जो अपन पीछे जो अपने किया है अनुपातों का रूपांतर वाला जो टाइप है उसके अकॉर्डिंग हो गया ना। ए अनुपात बी का वैल्यू कितना है 3:4 और बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी है 15:16। अब अपन आराम से इसमें इसको रख के कर सकते हैं। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या है, ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है 3:4, ठीक है। यहाँ बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी है 15:16, ठीक है, हो गया। अब इसको जो ब्लैंक जगह बची है उसके पास क्या करना होता है अपने को, पास वाली संख्या को मान के करना पड़ता है। यहाँ ब्लैंक इसके पास वाली संख्या कौन सी है 4, तो यहाँ कौन सी आएगी 4, क्या आएगी 4। और इसके पास वाली संख्या ये है 15, इसके पास वाली 15, तो ये 15 इधर मान के इसको करेंगे। तो गुणा कर लो अब इनको, 16 चौक 64 और 15 चौक 60 और 15 तीन 45, ठीक है। अब ये किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, मेरे हिसाब से तो नहीं कट रहा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी आ गई 45:60:64, ठीक है। क्या समझ में आया, ए अनुपात बी अनुपात सी, अगर ए अनुपात बी अगर आपको बटे में दे रखा हो तो आप सबसे पहले उस बटे को ना रख के उसको नॉर्मल में कर लो। जैसे अपन पीछे वाले क्वेश्चन में किए थे अनुपात बी की वैल्यू निकालो, तो बटे में रहे तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई के 3 को 1 से किए तो 3, 2 को 2 से किए तो 4। इधर बी अनुपात सी में 3 को 5 से किए 15 और 4 को 4 से किए 16, ठीक है। ये अगर इनमें जैसे मान लो यहाँ पे 12 आ जाता तो इसको और भी काट लेते अपने को, मतलब ऐसी संख्या रखनी है लास्ट में कटना बंद हो जाए, वो एक्चुअल अपना अनुपात रहेगा, ठीक है। जैसे इसमें अपने पास अपने कटना बंद हो गया तो अपना ये एक्चुअल अनुपात हो गया, ठीक है। तो अपना जो आंसर हो गया 45:60:64। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। जैसे ए अनुपात एक्स वाई से ले लेते हैं इस बार, एक्स वाई अनुपात 2/3:1/2, ठीक है। और y अनुपात z बराबर 4:2 और ये 3:5, ठीक है। कोई भी संख्या आ सकती है, ऐसे 3 की भी हो सकती है। तो इस बार मैंने एक्स वाई जेड से करते हैं। तो आपको क्या पूछा है, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर क्या होगा, ठीक है। वही अपने को सेम करना है। अनुपात अगर बटे में हो तो अपने को बटे में उनको नहीं रखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x अनुपात y की वैल्यू निकालेंगे 2/3:1/2, ये आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितने आगे 2 को 2 से करेंगे तो कितने आगे 4, कितने आगे 4:3 को 1 से करेंगे 3, तो x अनुपात y की वैल्यू कितनी आ गई 4:3। ऐसे ही y अनुपात z की वैल्यू निकालेंगे तो 4/2 अनुपात 3/5, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौक 20 और 2 तिये 6। अब ये और कट रहा है क्या, कट रहा है ना, देखो कितने से कट रहा है 2 से कट रहा है, 2 10 और 2 तिये, तो 10:3, कितने आ गए 10:3। तो x अनुपात y की वैल्यू कितनी आ गई 4:3 और y अनुपात z की वैल्यू क्या है 10:3। तो यहाँ पे इसको रख लो, x और y की वैल्यू कितनी है 4:3। आगे y अनुपात z की कितनी दे रखी है 10:3। वही मैंने बताया था कि पड़ोस में जो संख्या खाली है उसकी पड़ोस वाली संख्या वहां मान लेंगे। तो इसमें पड़ोस वाली संख्या कितनी है 3, ये वाली संख्या मानेंगे, इधर ये वाली जाएगी, ठीक है 10 हो गया। अब इसको वही गुणा कर लो आपस में, 3 तिये 9, 10 तिया 30 और 10 तो 40, 40:30:9। अब ये कट नहीं रहा तो अपना आंसर क्या आ गया 40:30:9। आई होप आपको ये बटे वाले भी समझ में आ गए होंगे। तो क्या करना होता है, जब भी आपको अनुपात बटे में दे रखा हो, जब भी आपको अनुपात बटे में दे रखा हो तो सबसे पहले उसको नॉर्मल करेंगे इस तरीके से जो अपने लास्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अनुपात कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर इस हिसाब से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आगे और टाइप देखेंगे अनुपात और समानुपात में। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।